रोड की जनता के लिए या पूरे भिवाड़ी जिले की जनता के लिए सर? अधिकार का तो क्या है कि ये एक बड़ा संविधान के तहत जो अधिकार सबको मिले हुए हैं उसकी पालना लीगली हो, ये इंश्योर करने का है। और कोई इलीगल कार्रवाई होती है किसी के खिलाफ, लीगली कार्रवाई करने के लिए तो पुलिस अधिकृत है। कानून के तहत किसी को संविधान में अधिकृत कर रखा है, संविधान के तहत कानून बनाए गए हैं। अगर कोई इलीगल कार्रवाई होती है जो कानून में जिसकी मान्यता नहीं देती है, तो उसको हम जांच करते हुए तो हम डी का केस देख रहे थे। किसी के खिलाफ कोई डी है तो एक मामला आया है, एक सिपाही के खिलाफ कोई कंप्लेन है, उसकी जांच चल रही, तो हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। हम वहाँ भी मंगाते रहते हैं, वहाँ से भी रिव्यू करते हैं, हम वहाँ से भी जांच कराते हैं, मुख्यालय के हाथ से भी जांच कराते हैं उससे। तो उसकी रक्षा करना इसका कर्तव्य है और वो उसको करें। सर, जिस प्रकार से कल आपने कहा था खाकी पर दाग ना लगे, खाकी पर दाग ना लगे सभा में तो क्या इस संदेश से उसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है या कुछ स्पेशल? उसका संदर्भ ये था कि हम वर्दी से पहचाने जाते हैं और किसी डिपार्टमेंट में या कोई आपके प्रोफेशन में कोई एक आदमी करता है तो पूरा प्रोफेशन बदनाम नहीं होता, नहीं होना चाहिए। उसमें एक आदमी अलग हो जाता है कि मोहन सो एंड सो ने ये कार्य किया, गलत किया। हमारी चूंकि पहचान खाकी से है, एक वर्दी है, वो सब पहनते हैं, उसी वर्दी को पहनते हैं, सिपाही से लेकर डीजी तक वही पहनते हैं। तो हमारी एक सामूहिक पहचान है इसकी वजह से। तो जब एक आदमी कोई गलत काम करता है तो उससे सबकी बदनामी होती है और मीडिया और पब्लिक भी उसको मोहन सिंह कांस्टेबल ने गलत किया ये नहीं लिखता, हेडलाइन आप भी पुलिस वो लिखते हैं। वो कितना सही नहीं है वो आप जज करो, क्योंकि बड़े से उनको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट मिशन 100 के तहत करते हैं और जो सुधरना चाहता है उसके अंदर भी उसका हम साथ भी देते हैं और जो बदमाशी के रास्ते पे चलता रहता है उसको हम कानून के रास्ते से सही रास्ते पे। सर, भिवाड़ी शुरू से अपराध का गढ़ रहा है और आपने आते ही यहाँ पे धमाकेदार एंट्री की और आपने ओपनिंग इतनी शानदार की कि लोग आपके काम की प्रेस तो कर ही रहा है, लेकिन मीडिया तो कर ही रहा है, लेकिन जनता भी आपके काम की तारीफ कर रही है सर। तो क्या ये मिशन 100 वास्तव में ही आगे लंबे टाइम तक जारी रहेगा या कुछ समय का अभियान है सर? ये मिशन 100 तो परमानेंट चलने वाली चीज़ है। मिशन 100 का मतलब यही है कि इसमें आप संख्या की बात पर न जाकर के आप ये देखें कि जो अपराधी अपराध कर रहा है उसको हम कानून का पाठ पढ़ाएं और उससे क्या होगा कि आम जनता, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जनता के अंदर मैसेज है, तो जनता हमें आगे से आकर के इतला दे रही है, सूचना दे रही है। आपने कल परसों भी देखा होगा कि चैन स्नैचिंग की वारदात हुई, जनता ने पूरा साथ दिया पुलिस का और इमीडिएटली, वरना ये फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर मैंने पहले सबको मैसेज कर दिया था कि अभी मौसम खुल गया है तो बाहर से गैंग आकर के, ये बाहर की गैंग है, तो इमीडिएटली पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, जनता ने बहुत मदद की और हमें पकड़ में आ गए, वरना ये लगातार कार्रवाई चलती है सर। तो अगर ये पुलिसिंग का पार्ट, जैसे मैं तो हो सकता है कुछ दिन रहूँ, यहाँ पे जो लोकल स्टाफ को ज़्यादा लगातार इसको सतत प्रक्रिया के रूप में अभियान किया जाए तो इलाके में शांति हो जाती है। मतलब मैंने कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर सिटी, जहाँ जहाँ पे मैं रहा तो वहाँ पे एकदम शांति छावी है। सर, क्षेत्र में युवा के बढ़ते क्राइम की ओर कदम बढ़ रहे हैं, जिससे गैंगवार की ओर लिप्त हो रहे हैं, ऐसे में कुछ क्या कहेंगे? ये बहुत चिंतनीय विषय है। हमने जो पुलिस मित्र योजना और महिला सखी योजना जो हमने बनाई है उसको मैं पिछले महीने भर से, मैं 1 महीने से देख रहा हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे युवा हैं जो पुलिस में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं। ये तो पूरा भरतपुर, अपना अलवर एरिया तो है पूरा का पूरा केंद्र भर्ती का, तो हमारी पूरी इच्छा रहेगी कि पुलिस में भी भर्तियाँ, सीएम साहब ने भी बजट घोषणा में काफ़ी की है और फौज में लगातार भर्ती होगी। पूरा हमारा ये एम रहेगा, लक्ष्य रहेगा कि इस तरह के युवा जो वाकई में काबिल हैं उनको हम अपराध की दुनिया छोड़ करके और वर्दी की जो का जो डायरेक्शन है उसी तरफ मुड़े, ताकि वो देश सेवा कर सके, समाज सेवा कर सके, राज्य की सेवा कर सके। सर, ज़्यादातर भिवाड़ी जिला हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है और अभी आपने कहा कि जो अपराधी आते हैं हरियाणा सीमा से आते हैं, अपराध करके वापस चले जाते हैं, तो क्या वहाँ के अधिकारियों से तालमेल किया जाता है या मीटिंग की जाती है? हाँ बिल्कुल, वहाँ के पुलिस अधिकारियों से मेरी खुद की वार्ता हो चुकी है और वहाँ पे बहुत से अधिकारी लगते हैं और अभी भी हमारी, जैसे आज की तारीख में भी 2 टीम मेरी भी हरियाणा में गई हुई है, तो उनको पूरी मदद करते हैं। आपने ये बड़ा युवा के ग्वालियर से भी एक टीम ने आकर के पलवल के अंदर एक एटीएम कटर गैंग को पकड़ा और उनको लेके गए। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के साथ भी मेरा पूरा सामंजस्य है, तो हम बिल्कुल एक यूनिफाइड फ्रंट की तरह हम काम कर रहे हैं और अपराधी कहीं भी जाए वो सुरक्षित है। सर, बेंगलुरु में भी एक फायरिंग हुई थी, उस पर बात है। हाँ बिल्कुल, हम उस पर पूरा काम कर रहे हैं और इस गैंग को हमने आइडेंटिफाई कर लिया
उसमें से एक सदस्य को हमने गिरफ्तार भी किया जो दूसरा उससे रिलेटेड केस था। और मुझे खुशी है कि यहाँ पे जो पुलिस टीम है वो सही दिशा में है, तो हम बहुत ही जल्दी इसमें। सर क्या सबसे बड़ा सवाल है अवैध हथियार। सर अवैध हथियार को पकड़ना बरामद करना ही एक कामयाबी नहीं है, बजाय उसको कहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ ये कहाँ से आ रहा है और कौन लेके आ रहा है, सर उसके बारे में क्या कुछ। मेरा अनुभव ये रहा है, और जो भी हथियार की कार्रवाई हुई है बहरोड में भी, तो ये सारे जो मध्य प्रदेश खरगोन और उस इलाके से आ रहे हैं। वहाँ के एसपी साहब से मेरी बात हुई थी, वो भी रेट मार रहे हैं उस जहाँ पे है। बल्कि मध्य प्रदेश सरकार को सिकलीगर कौम के लोग ज़्यादा होते हैं, उनको वो बेहतर ऑल्टरनेटिव रोजगार का भी उन्होंने एक स्कीम चलाई है वहाँ पे, जो काफ़ी सफल भी रही है। तो हर प्रकरण के अंदर हम उसके सोर्स तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी अगर पूरा प्रयास रहा तो 2022 के अंदर काफ़ी हद तक हम इसमें हो जाएंगे। सर भरतपुर के आसपास भी एक ऐसे एरिया बताया गया है जहाँ पे 2000-3000 में, हालांकि आपके इंटेलिजेंस इनपुट क्या कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जो आउटसोर्सेज है वो ये कहते हैं कि भरतपुर के आसपास भी ये अवैध हथियार बिक रहे और लोग ट्रेन में लाते ले जाते हैं बिल्कुल आसानी से। तो क्या भरतपुर पुलिस से सामंजस्य करके कुछ कार्रवाई बड़ी देखने को मिलेगी सर? अभी आपको ध्यान होगा पिछले साल जो बहरोड में भिवाड़ी में कार्रवाई की गई थी, 17 हथियार बरामद किए गए थे। उनका जो सोर्स था वो भरतपुर तक पहुंच गया था। भरतपुर से आगे मथुरा और आगरा, मैं तो खुद भरतपुर रहा हूँ, मथुरा और आगरा दो ऐसे सोर्सेज हैं, वहाँ से हथियार भरतपुर आता है, वहाँ पर उसको रिफाइंड करके यहाँ पे भेजा जाता है। तो वहाँ की पुलिस से भी हमारा, वहाँ पे जो एसपी हैं मेरे बैचमेट ही हैं, तो उनसे भी मेरी वार्ता है और उसको आगे तक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वो मुकदमा भी पेंडिंग है अभी 173। तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान के रूप में काम करेंगे। यहाँ की पुलिस टीम को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बहुत अच्छी है। देखिए कोई भी व्यक्ति अकेला चना बाहर नहीं हो सकता। टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। टीम भावना से जब हम काम करते हैं तभी हमें सफलता मिलेगी। और मुझे खुशी है यहाँ पे जो सीईओ हैं वो मेरे पास रहे हैं, पहले कमांडो की टीम के इंचार्ज थे, हमने कई कमांडो ऑपरेशन साथ किए हैं। एसएचओ हैं बड़े धीर गंभीर आदमी हैं। एडिशनल एसपी जो लगे हैं अभी नए, वो भी पहले काफ़ी वरिष्ठ अनुभवी पुलिस अफसर है। कांस्टेबलरी सब इंस्पेक्टर्स काफ़ी चीज़ें हैं, तो सबको मोटिवेट किया जा रहा है और एक टीम के रूप में हम काम करेंगे तभी हमें सफलता। So means you are building a cricket team like somebody is spinner, somebody is bowler, somebody is wicket keeper and one is captain. One is captain and some are fielders also. Fielder अगर कैच नहीं पकड़ेंगे तो टीम, you have to win, you have to To win the match, you have to have a team. You have to have a team, good fielder, good wicket keeper and everybody, and good spectators also. वो ताली नहीं बजाएंगे तो जोश ही नहीं आएगा।